हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे मसल अटैचमेंट ऑफ स्कैपुला। कुछ मसल्स ओरिजिनेट होती हैं स्कैपुला से और कुछ इंसर्ट होती हैं स्कैपुला में। आज हम देखेंगे उन मसल्स को जो ओरिजिनेट होती हैं स्कैपुला से। देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 12 मसल्स विच ओरिजिनेट फ्रॉम स्कैपुला। पहला मसल हम देखेंगे सुप्रास्पाइनेटस मसल। तो सुप्रास्पाइनेटस मसल कहाँ से अराइज होता है? सुप्रास्पाइनेटस मतलब स्पाइनस प्रोसेस के ऊपर से अराइज होगा। फिर जो सेकंड मसल हमारी है वो है इंफ्रास्पाइनेटस, जो स्पाइनस प्रोसेस के नीचे से अराइज होगा। नाम में ही है इंफ्रा और सुप्रा। तो ये दोनों बिग मसल्स हैं जो अराइज होती हैं पोस्टीरियर सरफेस से। और एक और मसल है जो अराइज होती है एंटीरियर एस्पेक्ट से, वो है सब स्कैपुलरिस। सब स्कैपुलरिस मसल, तो ये सब स्कैपुलर फोसा से अराइज होती है। तो ये तीन मसल्स हो गई हमारी बिग मसल्स विच अराइजेस फ्रॉम पोस्टीरियर एंड एंटीरियर एस्पेक्ट रिस्पेक्टिवली। तो इसको हम नेम भी दे देते हैं, तो हम साथ ही साथ याद करते हुए चलेंगे। तो हमारे ये एक ग्रुप ऑफ मसल्स हो गया। इसमें ये है सुप्रा स्पाइनेटस, फिर बिलो द स्पाइनस प्रोसेस इंफ्रा स्पाइनेटस, और ये थर्ड मसल हो गया हमारा एंटीरियर एस्पेक्ट में सब स्कैपुलरिस मसल। ये तीन मसल याद हो गए। इसको सिस मसल, सिस्टर मसल से भी बोल सकते हैं। सुप्रास्पाइनेटस एस, आई इंफ्रास्पाइनेटस एंड एस सब स्कैपुलरिस। सिस, सिस्टर को शॉर्ट में सिस बोलते हैं। तो ये तीन मसल्स गई। अब हम इसकी लेटरल बॉर्डर पे जो मसल्स हैं उसको देखते हैं। लेटरल बॉर्डर पे तीन मसल्स हैं, एक तो है टेरिस माइनर, एक है टेरिस मेजर और एक है लेटिस्मस डॉर्सी। तो एक है टेरिस माइनर, लेटरल बॉर्डर से टेरिस माइनर। टेरिस माइनर दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी की वजह से। तो यहाँ पे एक आर्टरी होती है, तो उसकी वजह से टेरिस माइनर ऐसे दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो किस आर्टरी की वजह से डिवाइड होती है? ये आर्टरी का नाम है सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। फिर नेक्स्ट मसल हमारा है टेरिस मेजर मसल, जो लेटरल बॉर्डर में ही बिलो इंफ्रास्पाइनेटस लाई करता है। ये है हमारा टेरिस माइनर। और थर्ड मसल है लेटरल बॉर्डर से अराइज होने वाला, जो इंफीरियर एंगल से अराइज होता है, वो है लेटिस्मस डॉर्सी। तो ये अदर थ्री ग्रुप ऑफ मसल्स हो गई। ये दोनों हो गया टेरिस माइनर, ये हो गया टेरिस मेजर, और थर्ड मसल हो गया लेटिसिमस डॉर्सी। लेटरल बॉर्डर से तीन ग्रुप ऑफ मसल्स हो गई। तो हमारी तीन तीन छः, 6 मसल्स कंप्लीट। अब रिमेनिंग 6 मसल्स तो हम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट मसल है डेल्टॉइड मसल। डेल्टॉइड मसल अराइज कहाँ होती है? लेटरल बॉर्डर ऑफ एक्रूमेन प्रोसेस और इंफीरियर बॉर्डर ऑफ स्पाइनस प्रोसेस। तो यहाँ से अराइज होती है हमारी डेल्टॉइड मसल। फिर तो ये हो गया एक्रूमेन प्रोसेस से जो अराइज हो रहा था। अब वैसे ही कोरेकॉइड प्रोसेस से दो मसल्स अराइज होती हैं। यहाँ से लेटरल पार्ट ऑफ कोरेकॉइड प्रोसेस से
तो ये दो ग्रुप ऑफ मसल्स हो गई, इसका हम नेम कर देते हैं। तो ये वाली जो मसल है यहां से राइज होती है दो, कोरेकोब्रैकियलिस एंड शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रैकाई। कोरेकोब्रैकियलिस एंड शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ब्रैकाई। और ये हो गई डेल्टॉइड मसल। तो ये दो मसल हो गई जो किसी प्रोसेस से अराइज करती हैं। तो हम इसको ये इसीलिए इसको दो अलग ग्रुप में रख दिया है। और हाँ, प्लीज़ मेरे साथ डायग्राम बनाते रहिएगा, क्योंकि एनाटॉमी में जितना आप डायग्राम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इजी आपको होगा याद करने में, उतना ही आसानी होगी याद करने में। फिर हम नेक्स्ट ग्रुप ऑफ मसल्स देखेंगे जो एंटीरियर एस्पेक्ट में है। तो इसमें एक मसल है, इसमें दो मसल, पहला ग्रुप ऑफ मसल हो गया लॉन्ग हेड। देखेंगे लॉन्ग हेड ऑफ, इसमें दो मसल आती है, एक तो आता है लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स और एक आता है लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स। तो ये दोनों का ग्रुप बनाया हुआ है। तो इसमें बाइसेप ब्रैकाई कहाँ से, लॉन्ग हेड कहाँ से राइज होगा, जो सुपीरियर या सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल होता है वहां से राइज होता है लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स। और जो इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल है ये वाला बिलो द ग्लिनोइड कैविटी, वहां से राइज होता है ट्राइसेप, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप। तो ये दो ग्रुप ऑफ मसल हो गई। फिर एक मसल है जो अराइज होती है अपर बॉर्डर ऑफ सुप्रा स्कैपुलर नॉच, इसका नाम है इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड मसल। तो ये कहाँ से अराइज होती है, अपर बॉर्डर ऑफ सुप्रास्कैपुलर नॉच। तो ये एक मसल हो गई। तो टोटल नंबर ऑफ मसल्स हमारी कितनी हो गई, 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11। एक और मसल बच रही है, वो कौन सी है, नहीं हो गई हमारी सारी मसल्स। एक बार काउंट कर लेते हैं 12 हो रही है कि नहीं। सो 1 सुप्रास्पाइनेटस, सेकंड सबस्कैपुलरिस, सॉरी सेकंड वाज दिस इंफ्रास्पाइनेटस, थर्ड इज सबस्कैपुलरिस, फिर फोर्थ आती है टेरिस मिनर, फिफ्थ टेरिस मेजर, सिक्स्थ लेटिसमस डॉर्सी, फिर सेवेंथ मसल हो गई कोरेकोब्रैकियलिस, और इसी में एट्थ मसल भी इसी में, एट्थ है शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ब्रैकाई। फिर नाइन्थ मसल है डेल्टॉइड। फिर हमारी 10th मसल है लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रैकाई, 11th है लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रैकाई, और 12th हो जाएगी इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहॉइड मसल। तो ये हमारी 12 ग्रुप ऑफ मसल्स हो गई जो ओरिजिनेट करती हैं स्कैपुलर रीजन से। 3 मेजर मसल्स हो गई, फिर 3 ग्रुप ऑफ मसल्स हो गई जो लेटरल बॉर्डर से अराइज करती हैं, 2 मसल्स हो गई जो प्रोसेस से अराइज करती हैं, और 2 मसल्स हो गए जो ग्लिनोइड कैविटी के ऊपर और नीचे से अराइज करती हैं, और एक हो गए जो अपर बॉर्डर ऑफ सुप्रास्कैपुलर नॉच से अराइज करती है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब कल हम देखेंगे जो मसल्स इंसर्ट होती हैं स्कैपुला में आके। सो प्लीज़ डायग्राम प्रैक्टिस करते रहिएगा एनाटॉमी में, क्योंकि जितना आप डायग्राम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ईजी होगा आपको एग्जाम में आंसर लिखने के लिए। क्योंकि हम एनाटॉमी में, मैं फर्स्ट ईयर में क्या करता था, सिर्फ डायग्राम याद कर लेता था अच्छे से, और उसी डायग्राम को अपने आंसर्स में सेंटेंस में कन्वर्ट करके लिख देता था। तो इससे एनाटॉमी इजी हो जाता था थोड़ा। थैंक यू। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।